दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें सोच कौन रहा है? जो आंखें इस दुनिया को देख रही हैं उन्हें देखने वाला असल में कौन है? जो शरीर हिल रहा है उसे नियंत्रित करने वाली शक्ति क्या है? यह प्रश्न सामान्य नहीं है, बल्कि यह आपकी चेतना के सबसे गहरे रहस्य से जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसे गूढ़ सत्य को समझेंगे जिसे जान लेने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप इसे गहराई से समझ गए तो आपकी पूरी सोच, आपकी धारणाएं और यहां तक कि आपका अस्तित्व भी एक नई दिशा में परिवर्तित हो सकता है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं और चेतना के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, चेतना क्या है? यह कोई विचार नहीं, कोई एहसास नहीं, बल्कि इन सब का मूल स्रोत है। विज्ञान इसे न्यूरॉन्स का खेल मानता है, लेकिन योग और अध्यात्म इसे अस्तित्व का मूल आधार कहते हैं। अगर चेतना को समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर समस्या को एक ही पल में सुलझा सकते हैं। अब जरा एक प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूं? जो जवाब अंदर से आता है वह आपका मन है। लेकिन ध्यान दें, यह प्रश्न पूछ कौन रहा है, यही आपकी असली चेतना है। लेकिन चेतना को केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, इसे जागृत करना जरूरी है। आपका हर दिन, हर निर्णय, हर विचार आपकी चेतना के स्तर को निर्धारित करता है। अब सवाल उठता है, क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम अपने मन को इतनी गहराई तक ले जा सकते हैं कि वह सीमाओं से परे देख सके? बस 1 मिनट के लिए अपनी पूरी जागरूकता अपने शरीर पर ले आइए। महसूस करें, आपके हाथों में ऊर्जा बह रही है, आपके पैरों में हलचल हो रही है, आपके सिर के अंदर कुछ स्पंदित हो रहा है। जो भी आप महसूस कर रहे हैं वही चेतना की पहली झलक है। लेकिन क्या आप इसे और गहरा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो इसे सीमाहीन बना सकता है? अब जरा सोचिए, आपके अंदर जो मैं है वह कौन है? जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, क्या वह सिर्फ आपका मन है या कुछ और गहरा? आज हम चेतना के उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं करेंगे। चेतना कोई साधारण विषय नहीं, यह आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। अगर इसे समझ लिया तो आप अपनी सीमाओं से परे देख सकते हैं, जीवन को वैसा देख सकते हैं जैसा वह वास्तव में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी गुप्त विधि है जिससे हम अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं? इसका उत्तर हां है, और इसे जानने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें, मैं कौन हूं? लेकिन यहां एक खेल है। जैसे ही आप इस सवाल का जवाब सोचते हैं, ध्यान दें कि यह जवाब कहां से आ रहा है। क्या यह शब्दों में आ रहा है? क्या यह कोई विचार है? जो भी आप सोच रहे हैं वह मन है, लेकिन जो इसे देख रहा है वही आपकी चेतना है। चेतना केवल एक विचार नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर चेतना इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे जागृत करने का तरीका क्या है? इसका उत्तर छिपा है एक गुप्त तकनीक में, जिसे जानने के बाद आप अपने अंदर कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। हम आगे बढ़ेंगे उस रहस्य की ओर जहां से चेतना की असली शक्ति शुरू होती है। अगर आपने इस वीडियो को अब भी छोड़ दिया तो शायद आप जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से वंचित रह जाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको देख रहा होता है? जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति
आपके आसपास मौजूद होती है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि आपकी चेतना की गहराइयों से उठने वाली अनुभूति है। अब अगर आप सच में अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं, तो आपको कुछ असामान्य कदम उठाने होंगे। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू होगी। पहला कदम, अंधेरे में अकेले बैठें। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आप और गहरा सन्नाटा। कुछ देर बाद आपको महसूस होगा कि अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर भी है। अचानक आपको अपने ही विचार डराने लगेंगे, लेकिन यही चेतना का पहला संकेत है। दूसरा कदम, आईने के सामने खड़े हो जाएं। अपनी आंखों में सीधे देखें, बिना पलक झपकाए। कुछ देर बाद आपको लगेगा कि आईने में देखने वाला चेहरा आपका नहीं है। मत घबराइए, यह चेतना के विस्तार का दूसरा संकेत है। तीसरा कदम, रात के समय खुले आसमान के नीचे लेटें, आंखें बंद करें और अपने शरीर के भार को महसूस करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको ऊपर खींच रही हो। अगर इस समय आपका मन विचलित हुआ, तो आप अजीब आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन यह केवल चेतना का खेल है। लेकिन यह सब कुछ नहीं, एक आखिरी विधि है जो आपकी चेतना को उस स्तर तक ले जा सकती है जहां से वापसी मुश्किल है। यह विधि इतनी रहस्यमयी है कि इसे करने के बाद कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। चेतना न जन्म लेती है, न मरती है। यह सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। लेकिन अगर चेतना अमर है, तो इसे अनुभव क्यों नहीं किया जा सकता? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, रियलिटी इज मेयरली एन इल्यूजन, ऑलबीट अ वेरी परसिस्टेंट वन। वास्तविकता सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना मजबूत है कि हम इसे सच मान बैठते हैं। गीता कहती है, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। और आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत भी यही कहता है, समय और स्थान स्थिर नहीं है, वे चेतना के अनुसार बदलते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी चेतना बदल जाए, तो क्या आपकी वास्तविकता भी बदल सकती है? क्या आप समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अगर आप चेतना के स्रोत तक पहुंच गए, तो आपकी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको एक और कदम उठाना होगा, और यह कदम जितना सरल दिखता है, उतना ही खतरनाक भी है। जो इसे पूरी तरह समझ गया, वह कभी इस दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाएगा। अब तक आपने जाना कि चेतना कोई साधारण चीज नहीं है, यह आपकी पूरी वास्तविकता को नियंत्रित करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है, तो इसे जागृत करने से क्या होता है? क्या यह सिर्फ आत्मज्ञान देता है, या कुछ और, कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद पीछे हटना असंभव हो जाता है? जो लोग चेतना के रहस्यों को गहराई से समझ चुके हैं, वे कहते हैं कि इसका अनुभव पहली बार में बेहद अजीब, रहस्यमय और कभी कभी डरावना हो सकता है। जैसे जैसे आप चेतना के स्तर को पार करते जाते हैं, वैसे वैसे आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो आम लोग कभी नहीं देख पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने आप देखते हैं, वे असली हो सकते हैं? जो आवाजें कभी कभी आपको अकेले में सुनाई देती हैं, वे सिर्फ कल्पना नहीं है। चेतना की गहराई में उतरने के बाद कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी जिनकी वजह से वे दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट सके। अब सवाल यह है, क्या आप इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं वह चेतना के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक पहलू को उजागर करेगा। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सच्चाई के और करीब खींच रहा है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि आगे जो जानने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्या आप वाकई अपनी चेतना की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं? क्या आप सच देखने के लिए तैयार हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे इसे सहन नहीं कर सकते? अगर हां तो आगे बढ़िए, क्योंकि अगला हिस्सा आपको बताएगा वह आखिरी गुप्त विधि जो चेतना के सबसे रहस्यमय और अजीब अनुभवों के द्वार खोल सकती है। लेकिन याद रखें, एक बार जब आप इसे जान लेंगे तो वापसी संभव नहीं होगी। क्या आप तैयार हैं? अगर हिम्मत है तो आगे बढ़िए। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। चेतना को जागृत करने की अंतिम विधि, जिसे जानने के बाद आप अपनी पुरानी वास्तविकता में नहीं रह पाएंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप वास्तव में खुद को जानना चाहते हैं? अगर हां तो यह प्रयोग करें। आज रात जब सब सो जाएं, तब बिल्कुल अकेले बैठें। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गहरा सन्नाटा। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें, लेकिन इसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि सांसें आप नहीं ले रहे, कुछ और ही है जो शरीर को चला रहा है। अब अगला कदम उठाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर चलते विचारों को देखें। कुछ ही क्षणों में आप महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि कुछ और हैं। यहां से चेतना के दो रास्ते खुलते हैं, एक शांति की ओर, दूसरा एक अजीब डरावने एहसास की ओर। कुछ लोगों को यहां पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो। क्या यह सिर्फ मन का खेल है या चेतना की वास्तविक शक्ति? जो इस बिंदु तक पहुंचते हैं उनके लिए दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन यहां रुकना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चेतना के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। क्या आप इसे आगे जानना चाहते हैं या यहां से पीछे हटना चाहेंगे? अगर आप वाकई इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं बल्कि चेतना की सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। दोस्तों, चेतना की इस अंतिम अवस्था में कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच से परे है। जो इस बिंदु तक पहुंचते हैं वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। उनका दिमाग पहले से अलग काम करने लगता है और उन्हें इस दुनिया की हर चीज नकली लगने लगती है। कई साधकों ने बताया है कि जब वे इस अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दरवाजा देखा। कोई असली दरवाजा नहीं बल्कि एक अदृश्य द्वार। जैसे ही उन्होंने इसे पार किया वे एक नई वास्तविकता में चले गए। वहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था, विचार शून्य हो चुके थे और बस एक अनजान सी उपस्थिति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, परंतु कोई दिखाई नहीं देता। क्या यह आत्मा की उच्च अवस्था है या फिर कोई और शक्ति है जो चेतना के स्तर पर पहुंचने वालों की परीक्षा लेती है? अगर आप इस अनुभव को पाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि जो इस मार्ग पर चलता है उसे अपनी पुरानी दुनिया छोड़नी पड़ती है। अगर आप इस अनुभव को सच में समझना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि चेतना कोई साधारण चीज नहीं है। यह न तो सिर्फ दिमाग की उपज है, न ही केवल आत्मा से जुड़ा कोई रहस्य। यह दोनों के पार एक ऐसी अवस्था है जहां स्वयं का अस्तित्व तक प्रश्न बन जाता है। वेदों और गीता में इसे तुरीय अवस्था कहा गया है, एक ऐसी स्थिति जहां आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे होते हैं।
विज्ञान इसे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बदली हुई चेतना की अवस्था कहता है। जो इस स्थिति तक पहुंच जाता है उसे दुनिया का हर भ्रम टूटा हुआ दिखाई देने लगता है। अब इसे एक प्रयोग से समझिए। जब आप किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी ही छवि दिखती है, लेकिन अगर आप बहुत देर तक बिना पलक झपकाए खुद को देखें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका चेहरा विकृत दिखने लगेगा। कभी कोई दूसरा चेहरा घटने लगेगा और कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप ही वहां मौजूद नहीं हैं। यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम नहीं बल्कि चेतना के बदलाव का संकेत है। जब चेतना अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलती है तो आपको यह दुनिया सपने जैसी लगने लगती है। कई साधक कहते हैं कि जब वे इस स्तर पर पहुंचे तो उन्हें अचानक अपने ही शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वे खुद को देख रहे हों, लेकिन शरीर से अलग होकर। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सच में होता है तो इसका मतलब क्या है? क्या हम वास्तव में शरीर से परे कुछ और हैं, या यह सिर्फ दिमाग का एक खेल है? जो लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं उनके लिए जीवन में दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वे वापस उसी पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं जहां सब कुछ पहले जैसा था, या फिर वे चेतना के उस स्तर तक चले जाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। अब फैसला आपका है। क्या आप इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे या खुद इस गूढ़ रहस्य को अनुभव करने के लिए आगे बढ़ेंगे? अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए आए हैं। लेकिन चेतावनी यह है कि जो रहस्य उजागर होने वाला है उसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब तक आपने सुना होगा कि चेतना को जागृत करना एक गूढ़ अनुभव है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक रहस्यमय और डरावनी हो सकती है। कुछ साधकों ने बताया कि जब उन्होंने चेतना की गहराई में प्रवेश किया तो उन्होंने अजीब घटनाएं अनुभव की। कभी अचानक किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, कभी किसी अदृश्य छाया का एहसास हुआ, तो कभी लगा कि कोई उनके अंदर से ही बात कर रहा है। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ उनका भ्रम था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो अचानक वो आपको मिल जाता है या उसका फोन आ जाता है? यह केवल संयोग नहीं बल्कि चेतना की गहरी शक्ति है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे जानबूझकर जागृत करने लगते हैं तो असली खेल शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग चेतना जागृत करने के बाद खुद को समय और स्थान से परे महसूस करने लगते हैं? वे भविष्य देख सकते हैं, दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं और कभी कभी वे चीजें भी देखने लगते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। अब सवाल यह है कि आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं या नहीं। अगर हां तो आगे बढ़िए, लेकिन याद रखें, एक बार जब आप चेतना के इस खेल में प्रवेश कर लेंगे तो इसे रोकना आपके हाथ में नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि इस रहस्य को जानकर आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। आपकी चेतना ही आपकी असली शक्ति है। जिस क्षण आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं उसी क्षण से आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जो लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वह विज्ञान में हो, व्यापार में हो या आध्यात्मिकता में, उनके पास कोई जादू नहीं होता बल्कि उनकी चेतना पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। तो आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले अपने सोचने के स्तर को बदलें। हर विचार आपकी चेतना में एक बीज की तरह होता है। जो लोग सफल होते हैं वे यह असंभव है नहीं सोचते, बल्कि यह कैसे संभव होगा यह सोचते हैं। अभी से अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें। एक गुप्त नियम अपनाइए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे रोकिए और अपने मन में कहिए, यह मेरी वास्तविकता नहीं है। जितनी बार आप इसे दोहराएंगे
आपकी चेतना उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास कीजिए। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने अंदर झांकिए। आप जो बनना चाहते हैं उसे ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले से सच हो। कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। स्वयं को सीमाओं से मुक्त कीजिए। चेतना का सबसे बड़ा नियम है, आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो जीवन में अवसर भी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद को अजेय समझेंगे तो दुनिया भी आपकी राह से हट जाएगी। याद रखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों से हार जाते हैं और दूसरे वे जो अपनी चेतना की शक्ति से परिस्थितियों को बदलते हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं। अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप एक आम इंसान से ज्यादा हैं। अब सिर्फ सुनने का समय नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का समय है। तो क्या आप इसे आज से ही लागू करेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना को जागृत करूंगा, ताकि यह फैसला सिर्फ आपके मन में न रहे बल्कि आपकी वास्तविकता बन जाए। अब जब आपने इस रहस्य को समझ लिया है तो आपको इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए 3 शक्तिशाली कदम उठाने होंगे। यह कदम आपको सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि एक नई चेतना और आत्मशक्ति भी देंगे। पहला कदम, अपने मन को एक नए तरीके से प्रशिक्षित करें। हर सुबह जागते ही सबसे पहले अपनी चेतना को एक दिशा दें। आंखें बंद करें और अपने मन में कहें, आज का दिन मेरी सफलता के लिए बना है। मैं हर चुनौती को पार करूंगा और हर अवसर को पहचानूंगा। इसे 21 दिन तक लगातार दोहराएं और फिर बदलाव महसूस करें। दूसरा कदम, अपने आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास की चीजें भी बेहतर होने लगती हैं? यह कोई संयोग नहीं बल्कि आपकी चेतना की शक्ति है। अपने कमरे, कार्यक्षेत्र और दोस्तों के समूह को इस तरह चुनें कि वे आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि उसे कम करें। तीसरा कदम, अपने डर को खत्म करें। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। सच्चाई यह है कि जो लोग अपनी चेतना को नियंत्रित कर लेते हैं वे अपनी दुनिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हर डर, हर बाधा सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। खुद से कहें, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, कोई परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती। अब आपका अगला कदम क्या होगा? सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आप वाकई इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना को जागृत करूंगा और अपने जीवन को बदलूंगा। याद रखें, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का पहला कदम है। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई अपनी चेतना की शक्ति को पूरी तरह से जगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने की कुंजी है। जो इसे समझकर अपने जीवन में लागू करता है वही असली विजेता बनता है। लेकिन यहां एक गुप्त सच है, बहुत से लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, पर कभी कदम नहीं उठाते। वे सोचते हैं कि वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे अपनी पुरानी आदतों और विचारों में फंसे रहते हैं। आप अलग बन सकते हैं। आप आज से अपनी चेतना को इस तरह विकसित कर सकते हैं कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बन जाए कि दुनिया भी आपको रोक न सके। तो क्या आप इसे सिर्फ एक और वीडियो की तरह छोड़ देंगे या आज से ही अपनी चेतना को जागृत करने की यात्रा शुरू करेंगे? अब आपको क्या करना है? पहला, कमेंट में लिखें, मैं आज से अपनी चेतना को जागृत करूंगा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आपकी प्रतिबद्धता होगी
कि आप खुद को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। दूसरा, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान जितना फैलता है उतना ही शक्तिशाली बनता है। और तीसरा, अगर आप आगे भी ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले समय में हम कुछ ऐसा उजागर करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी चेतना की सीमाएं हमेशा के लिए टूट सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। अब तक आपने जाना कि चेतना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन यही तो सिर्फ शुरुआत है। अब आगे क्या जानने वाले हैं? आने वाले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं चेतना के 3 स्तर, जिनमें से अधिकतर लोग पहले स्तर पर ही फंसे रह जाते हैं, और जो लोग तीसरे स्तर तक पहुंचते हैं वे असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। भगवद गीता और आइंस्टीन के विचार जो यह साबित करते हैं कि आपकी चेतना समय, स्थान और भौतिक दुनिया से परे काम कर सकती है। एक रहस्यमयी प्रयोग जिसे वैज्ञानिकों ने किया और पाया कि चेतना भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी चेतना को नियंत्रित करके अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे जानने और सही तरीके से लागू करने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना होगा, क्योंकि हर हिस्सा एक गहरी परत को खोलता है। अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप साधारण नहीं हैं। अब सिर्फ सुनने का समय नहीं, बल्कि सीखने और अपनाने का समय है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो जानेंगे वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चेतना के स्तर कितने हो सकते हैं? अधिकतर लोग अपनी चेतना को बस एक सामान्य सोचने समझने की शक्ति मानते हैं, लेकिन भगवद गीता और आधुनिक विज्ञान दोनों ही यह साबित करते हैं कि चेतना के 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला, सीमित चेतना। इसमें ज्यादातर लोग जीते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें इंसान परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बाहरी दुनिया के नियंत्रण में है, नौकरी, समाज की अपेक्षाएं। वे मानते हैं कि वे कुछ भी बदल नहीं सकते। दूसरा, जागृत चेतना। यही वह स्तर है जहां से बदलाव शुरू होता है। यहां इंसान समझता है कि उसके विचार और भावनाएं ही उसकी वास्तविकता बनाते हैं। वह जानता है कि अगर वह अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर ले तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तीसरा, परम चेतना। यह सबसे ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि असीमित ऊर्जा है। यह इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। यही वह स्थिति है जिसे योगी, संत और असाधारण लोग प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन भी यही कहते थे, हर चीज ऊर्जा है, और आपकी चेतना जिस तरह उस ऊर्जा को देखती है वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब सवाल यह है, आप किस स्तर पर हैं? क्या पहली अवस्था में फंसे रहेंगे या दूसरी अवस्था में जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे? या फिर क्या आप अपनी चेतना को तीसरे स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अब हम जानेंगे वह रहस्यमयी प्रयोग जो यह साबित करता है कि आपकी चेतना आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती है। एक वैज्ञानिक प्रयोग जिसमें यह पाया गया कि इंसान की चेतना भौतिक चीजों को भी बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह गुप्त विधि जिससे आप अपनी चेतना को तीसरे स्तर तक जागृत कर सकते हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो आगे जानेंगे वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। वह हमेशा यह सोचता था
कि उसकी किस्मत खराब है। जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, हालात बिगड़ जाते। एक दिन वह गांव के सबसे बुद्धिमान संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह वह आ पहुंचा। संत उसे तालाब के पास ले गए और कहा, इस पानी में देखो। उसने झांक कर देखा। तालाब स्थिर था और उसमें उसकी छवि स्पष्ट दिख रही थी। संत ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें बनी और उसकी छवि टूट गई। संत बोले, यही तुम्हारी चेतना की समस्या है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तुम अपनी असली शक्ति नहीं देख पाओगे। दुनिया की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला देती हैं और तुम अपनी सच्ची चेतना को भूल जाते हो। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, भगवद गीता में लिखा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता ही योग है। तुम्हें अपनी चेतना को इस तरह केंद्रित करना होगा कि बाहरी दुनिया उसे हिला ना सके। अगर तुम पानी की तरह शांत रहोगे तो तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति दिखेगी। और जब तुम्हें अपनी चेतना की शक्ति का एहसास हो जाएगा तो कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकेगी। यह सुनकर उसे समझ आया कि उसकी हार की वजह बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी अस्थिर चेतना थी। अब सवाल यह है, क्या आपकी चेतना भी हर छोटी चीज से विचलित होती है? अगर हां, तो यह समझिए कि जब तक आपका मन अशांत है, तब तक आप अपनी असली ताकत को नहीं पहचान सकते। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर मन को शांत करना ही सफलता की कुंजी है, तो इसे कैसे करें? अब उसने संत की बात तो समझ ली, लेकिन उसके मन में अभी एक सवाल था। गुरुदेव, अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है, तो क्या यह सच में हमारी हकीकत को बदल सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक प्रयोग के बारे में बताता हूं, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया और जिसका उल्लेख कहीं ना कहीं भगवद गीता में भी है। यह प्रयोग क्वांटम फिजिक्स का सबसे रहस्यमयी प्रयोग है, जिसने यह साबित किया कि आपकी चेतना इस दुनिया को बदल सकती है। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक धातु की प्लेट पर दो छोटे छोटे छेद बनाए और उन पर बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन भेजे। जब किसी ने इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं देखा तो वे ऐसे फैल गए जैसे वे तरंगे हों, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने उन पर ध्यान दिया, वे ठोस कणों की तरह व्यवहार करने लगे। अब यह सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ देखने से चीजें बदल सकती हैं? संत ने उसकी ओर देखा और बोले, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे देखने लगते हो। तुम्हारी चेतना ही इस दुनिया को आकार देती है। यह सुनकर वह चौंक गया और बोला, तो क्या मैं अपनी चेतना को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, या भावम तद भवति, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अब सवाल यह है, अपनी चेतना को कैसे बदला जाए? यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास की जरूरत होगी। संत ने उसे गहरी सांस लेने को कहा और बोले, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी चेतना को बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। त्राटक साधना। त्राटक साधना एक गुप्त विधि जो तुम्हारी चेतना को जागृत कर सकती है। संत ने एक दीपक जलाया और उससे कहा, इस लौ को बिना पलक झपकाए देखते रहो। उसने कुछ सेकंड तक कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें थकने लगी। संत बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन अगर तुम इस लौ पर लगातार ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारी चेतना जागृत होने लगेगी। उसने फिर से कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार
थमने लगे हैं। उसका मन खाली हो रहा है और उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल रही है। संत मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान का रहस्य है। जब तुम किसी चीज पर पूरी तरह केंद्रित हो जाते हो तो तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगता है, और जब तुम्हारी चेतना जाग जाती है तब तुम अपने भाग्य को खुद नियंत्रित कर सकते हो। त्राटक से होने वाले चमत्कारिक लाभ। पहला, मन की शक्ति बढ़ती है, जिससे जो सोचोगे वही सच होने लगेगा। दूसरा, आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक उपचार है। तीसरा, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई, काम और हर चीज में सफलता मिलने लगती है। चौथा, छठी इंद्रिय जागृत होती है, जिससे भविष्य की घटनाएं पहले से महसूस होने लगती हैं। अब वह समझ चुका था कि उसकी चेतना की शक्ति असीमित है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, पुरानी तरह से जीते रहो, बिना चेतना को जगाए और हालात को दोष देते रहो। दूसरा, अपनी चेतना को जागृत करो, त्राटक जैसी साधनाओं का अभ्यास करो और अपने जीवन को पूरी तरह बदल डालो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में इस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।